वक्फ को लेकर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से 5 कालिदास मार्ग पर मैंने मुलाकात की और उन्हें अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख रजिस्टर्ड वक्फ थे और आज की तारीख में 1,27,000 रजिस्ट्रेशन बचे हैं उत्तर प्रदेश में। वक्फ बोर्डों ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया को, तो जाहिर सी बात है कि 70,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां कहां गई, उसको बंदरबाट किसने किया, ये जांच होना चाहिए। दूसरा, 1,27,000 संपत्तियां जो कांग्रेस, सपा और बसपा के दौरान अभी तक चली आ रही हैं और इनके वहां पर बोर्ड में अध्यक्ष रहे, इन्होंने ही मुतवल्ली अपॉइंट किए, सदियों से लोग जो जहां मुतवल्ली बना है, बैठा है, उसकी आमदनी के पैसे की बंदरबाट की गई है हजारों करोड़ रुपए। कभी ऑडिट नहीं कराया गया। अगर एक बार उत्तर प्रदेश सरकार ने चाहा भी कि ऑडिट हो जाए हम लोगों की सरकार ने, तो इन लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया। ये ऑडिटर्स ने आके बाकायदा अपने पत्र में लिखा है कि हम लोग बार बार गए, हमको कोऑपरेट नहीं किया गया। तो इसकी जांच हो, वक्फ संपत्तियों का ऑडिट हो और हर जनपद में कमेटी बनाकर किया जाए। उसकी रिपोर्ट प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक के प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएं उस पूरी रिपोर्ट के साथ में कि आखिर इतने हजार करोड़ की जो संपत्तियों से आई आमदनी और जो संपत्तियां, कई हजार संपत्तियां जो रजिस्ट्रेशन के तहत समाप्त कर दी गई, इसका दोषी कौन है, कौन लोगों ने इसके पीछे खुर्द-बुर्द किया, उनकी जांच होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट के बाद एसआईटी होना चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिले, वो संपत्तियां वापस लाई जाएं। उसका जो वेलफेयर होना है वो वेलफेयर होना चाहिए। जो वक्फ बाय यूजर आई थी, जिसमें बहुत सारे लोग परेशान थे कि जिनकी अवैध तरीके से वक्फ में रजिस्टर्ड कर दी गई, उनकी संपत्तियां उनको वापस की जाएं। जो वक्फ बाय यूजर आ गई थी, क्योंकि वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टियां जो आई हैं उसमें ज्यादातर संपत्तियों को लेकर विवाद रहा है। उसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने 2025 में जो अमेंडमेंट लाई है, वो अमेंडमेंट अपने आप में ये बात के लिए आया है कि पारदर्शी बोर्ड चले, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, आमदनी का लेखा जोखा होना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से हमने मांग की है कि इसकी जांच हो और जांच के बाद जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।